दोस्तों, बोले भंडारी। मैं ईश्वर अल्लाह गॉड भाई गुरु बुद्धम महात्मा और बाबा जी को नमन करता हूँ। आज दिनांक 6 जुलाई है, लेकिन यह वीडियो मेरे 29 जून का बना हुआ रखा है। 29 जून का बना हुआ रखा है। अब इसने मेरे एक बोर्ड को रोक रखा है। 29 जून को ही मुझे छोड़ना था, नहीं छूटा, और मैंने इस वीडियो को बनाया भी नहीं। अब इसने मेरे एक बोर्ड को रोक रखा है, दूसरा बोर्ड ये है, तीसरा बोर्ड मेरे दिल्ली में है, रघुनाथ जी के घर रखा है। मैंने यार ये खूब हुई, मेरा बोर्ड रोक लिया, तो अभी मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। मैंने यार बोर्ड को तो खाली करो, बाद में इस वीडियो को रिलीज करना मत करना। लो भाई साहब, कॉफ़ी पियो, बड़ी टेस्टी है, ओरिजिनल दूध की है, कोई सिंथेटिक दूध की नहीं है। पड़ोस में हमारे पड़ोसी भैंस रखते हैं, वे देकर जाते हैं 60 रुपये किलो ओरिजिनल दूध। बीच बीच में मैं कॉफ़ी की सिप मारूंगा। अभी आप वीडियो सुनिए। हाँ तो दोस्तों, आज का वीडियो सुनो या 29 जून वाला सुनो। आज का विषय मिशन ग्रेट इंडिया के ध्यान प्रार्थना शिविर, ध्यान प्रार्थना प्रोग्राम, चिंतन मनन शिविर, प्रेम मिलन समारोह, इंडिया टूर प्रोग्राम, अमृत महोत्सव प्रोग्राम, कुछ भी नाम रख लो अपने ये प्रोग्राम मिशन ग्रेट इंडिया के। भाई हम क्यों करते हैं, आखिरकार हम इनको क्यों अरेंज कर रहे हैं? दिमाग में विचार आया। हमारे ये अमृत महोत्सव 17-18 दिसंबर 2022 को आगरा में हुआ था पहला। दूसरा हुआ था 7-8-9 अप्रैल 2023 को जम्मू में हुआ था। 23, 24, 25 जून 2023 को अभी हरिद्वार और ऋषिकेश में हुआ था। भाई आनंद आ गए, इनके फायदे। असल में हमारी ज़्यादातर हमारी एक्टिविटीज़ का आधार एक ईश्वरीय प्रेरणा होती है। वह हम बताता है ऐसा करते जाओ, हम ऐसा ही करते जाते हैं। अब इसी तरह से करने के क्या फ़ायदे हैं? किसी दिन आपको मैं इंट्यूशन का प्रोग्राम सब्जेक्ट लेकर बताऊंगा। इंट्यूशन, आज अब इसको देखिए, इनके क्या फ़ायदे हैं जो हम अरेंज करते हैं। ध्यान प्रार्थना शिविर, चिंतन मनन शिविर, प्रेम मिलन समारोह, इंडिया टूर प्रोग्राम, अमृत महोत्सव इत्यादि इत्यादि। इनके क्या फ़ायदे हैं हमारे अनुसार, सुनिए। हमारे अनुसार इसमें ऐसा है कि ध्यान प्रार्थना चिंतन मनन के महत्व को समझना। कोई चीज़ को हम जानते हैं ये अलग बात है, लेकिन क्या उसके महत्व को भी जानते हैं, ये कोई जरूरी नहीं है। किसी चीज़ को करते हैं ये अलग बात है, ऑटोमेटिकली या मजबूरी में, आदत से, जो भी है, लेकिन ज़रूर नहीं उसके बारे में हम गहराई से जानते ही हों। हमारा इसमें यद्यपि बहुत कम हुआ है, इसमें इस लाइन में काम कम हुआ है कि हमारा इन शिविर्स को आयोजन करने का उद्देश्य ध्यान प्रार्थना चिंतन मनन के महत्व को समझना है। घर के काम से छुटकारा पाकर हमें अलग से ये काम करना है, 1, 2, 3, 4 दिन के लिए, 7 दिन के लिए। लेकिन क्या ये काम ज़्यादा हो नहीं पा रहा। छोटा सा प्रोग्राम मैनेज होता है,
2 दिन का 3 दिन का ज़्यादा से ज़्यादा, उसमें 1 दिन तो वहाँ के लोकल घूमने में निकल जाता है, कुछ 1 दिन इंडोर प्रोग्राम में निकल जाता है। फिर हमको ये ध्यान, प्रार्थना, चिंतन, मनन का जो महत्व है, जो हमें कैसे करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, कब करना चाहिए, इसको समझाने का मौका ही नहीं मिलता। इन तीनों शिविर में हमने ये किया है, लेकिन थोड़ा थोड़ा सा ही हमें ये डिटेल्ड इसको करने का मौका ही नहीं मिला। आगे आशा है कि हम ये इन प्रोग्राम्स में जो 5-7 दिन के प्रोग्राम होंगे, ये समझेंगे कि जीवन में ध्यान, प्रार्थना, चिंतन, मनन का क्या महत्व है, इसको कैसे करें, कब करें, ये क्या क्या कर सकते हैं चीज़ें। और सुनिए, हम क्या बता रहे हैं आज कि हमारे जो शिविर प्रोग्राम होते हैं ये क्यों हैं, इनके क्या फ़ायदे हैं। दूसरी सुनिए, विभिन्न जगह के धर्मों के, जातियों के, विचारधाराओं के लोगों के बीच भाईचारा, मेल जोल पैदा करना, उन्हें एक दूसरे के समझने का मौका देना। चाय पियो, 1 मिनट। विभिन्न जगह के धर्मों के, जातियों के, विचारधाराओं के लोगों के बीच भाईचारे पैदा करना, मेलजोल पैदा करना, उन्हें एक दूसरे को समझने का मौका देना। अब ऐसे जैसे हम इनको मैनेज नहीं कर रहे होते, हमको पता नहीं होता कि भाई छत्तीसगढ़ के लोग कैसे होते हैं, तो इनको मैनेज करने से क्या है कि पता चला कि छत्तीसगढ़ के लोग भी ऐसे ही होते हैं। वरना हमारे क्या इमेज होती है, अरे भाई वो बंदूक वाले होते हैं, जंगल वाले होते हैं, वो क्या अखबारों में, पत्रिकाओं में पढ़ते हैं, भाई ऐसे होते हैं। अब एक दूसरे संपर्क में आने से ये पता चलता कि ऐसे होते हैं, कितने अच्छे होते हैं, कितने मजबूत होते हैं ये लोग भी। तो एक भाईचारा से एक पुल सा बनता जाता है, जो हम समझते हैं बहुत अच्छा है। तो दूसरा नंबर क्या हुआ, विभिन्न जगह के धर्मों के, जातियों के, विचारधारा लोगों के बीच में भाईचारा, मेलजोल पैदा करना, उन्हें समझना। तीसरा नंबर सुनिए, यह जानना कि हमारा असल में उद्देश्य क्या है। असल में तो ये एक मेन टॉपिक है हमारे चिंतन, मनन, ध्यान, प्रार्थना शिविरों का, जो हम महोत्सव करते हैं, कि असल में ये जानना हमारा उद्देश्य क्या है। हम अपना क्या है कि गोल सेटिंग नहीं करते। गोल सेटिंग बिना हम ऐसे ही हाउ फाउ जीवन में घूमते रहते हैं, कभी इधर गए, कभी इधर गए, कभी इधर गए नहीं। गोल सेटिंग एक अद्भुत चीज़ है, और वह भी क्यों करें, कब करें, कैसे, एक बार करें, बदलते हैं जैसे। हमें ये डिस्कशन विचार करने का, लेकिन ये भी हम कर ही नहीं पाते। मैंने अभी बताया ही कि 2-3 दिन का शिविर होता है, इसमें ऐसे ऐसे निकल जाते हैं। लेकिन हम इस दिशा में चल रहे हैं, तो आगे हम करेंगे इसमें काम। सबको पहले ये करना है कि उसके जीवन का उद्देश्य क्या है, वे क्यों सेटिंग करना चाहिए, कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, क्या उसको बदलना चाहिए, ये बहुत सी बातें हैं। चौथा कि हमारा वो ये, क्या ईश्वर हमारी इच्छानुसार, सुविधानुसार कार्य करता है। इस बात को समझना कि क्या ईश्वर हमारी इच्छानुसार, सुविधानुसार कार्य करता है, इसको जरा समझ लें। देखो, हम ये तो जानते हैं कि हम ईश्वर की इच्छानुसार कार्य करते हैं, ईश्वर के डिस्पोजल पर हैं, ईश्वर हमें चलाता है, ईश्वर के हाथ की कठपुतली इत्यादि इत्यादि। लेकिन इसमें हमारा एक सिद्धांत है, हमारा क्या है कि यह है कि जब क्रिया होती है तो प्रतिक्रिया भी होती है। अच्छा, कर्म होता है तो उसका फल भी होता है। तो क्या हम जब ईश्वर की इच्छानुसार उसके डिस्पोजल पर होते हैं, तो क्या ईश्वर भी हमारी इच्छानुसार होता है, वह हमारी सुविधानुसार कार्य करता है। भाई ये एक अजूबा सा प्रश्न है, लेकिन हम ये इस पर कार्य कर रहे हैं, चाहे हमारे ग्रुप के लोगों को पता हो या नहीं हो।
हम ये टेस्ट करते हैं कि क्या ईश्वर भी हमारी इच्छा अनुसार, हमारी सुविधा अनुसार कार्य करता है। हम तो करते ही हैं। ये एक विज्ञान है। हमारे चिंतन मनन जो शिविर हैं, महोत्सव हैं, उसमें हम ये भी टेस्ट करते रहते हैं कि क्या वहाँ का वातावरण हमारी इच्छा के अनुसार बदलता है, हमारी सुविधा के अनुसार चेंज होता है। तो ये एक हमारे एक्सपेरिमेंट्स हैं, वो हम सभी को बताना चाहते हैं डिटेल में। 5 नंबर सुनिए, चेंज ऑफ प्लेसेज, एटमॉस्फेयर से साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स। चेंज ऑफ प्लेसेज, एटमॉस्फेयर, पीपल से साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स क्या है कि परिवर्तन ही दुनिया का नियम है और आपको भी परिवर्तन करना मांगता है। अपनी जगह का, अपने साथ के लोगों का, अपने वातावरण का, अपने काम का, अपने एक्टिविटीज का चेंज होना मांगता है। भाई ये चेंज क्यों करें? बिकॉज द चेंज इज द फर्स्ट लॉ ऑफ नेचर। चेंज इज द इम्पोर्टेंट लॉ ऑफ नेचर। आप चेंज अवश्य करो अपनी आदतों में, अपने रहने की जगहों में, अपने स्टाइल में, अपने विचारों में, अपने एटमॉस्फेयर में, अपने लोगों से कनेक्शन में, अपने धंधों से। चेंज होगा तो आपका जीवन होगा, आपका जीवन बेटर होगा। इसलिए कहते हैं कि मैंने कहीं पढ़ा था, ये है भी कि आपकी अपनी मैडम को, अपनी लेडीज़ को अपन कभी कभी उसके मायके भी भेजते रहें। क्यों? कि उनको चेंज मिलता है, हमको चेंज मिलता है। संक्षेप में यही। 6 नंबर सुनिए, सस्ते में टूर होना। सस्ते में टूर होना, बिना किसी डर के होना, टेंशन के से होना। इससे ये बड़े फ़ायदे हैं कि हमारा टूरिंग प्रोग्राम बड़े सस्ते में होता है, बिना टेंशन होता है, बिना कोई डर के। अब मैं आपको अपनी बात बताऊं तो अभी मैं इस ग्रुप की वजह से, ये अमृत महोत्सव की वजह से मैं इतनी जगह घूमा। जम्मू गए, आगरा गए, ऋषिकेश गए। ऋषिकेश तो हमारे अलवर से ही समझ लो कि द्वार पर है, लेकिन फिर भी मैं नहीं गया। अब जो हमारा खर्चा अपन लोगों का हुआ था 2,500 हज़ार रुपये पर कैंडिडेट लगभग, तो वो रुपए पहले से भी थे, लेकिन उतने रुपए में हम टूर करने की हिम्मत नहीं कर सके कि मैं ऋषिकेश जाऊँ, और मैं नहीं गया। अरे यार, पता नहीं कितने पैसे खर्च होंगे, हमें क्या पता 2,500-3 हज़ार पर कैंडिडेट की उससे हो जाएगा। और ये ग्रुप में सस्ता हुआ है, वैसा नहीं होता। फिर हम कहाँ रुकेंगे, क्या क्या इनकी इम्पोर्टेंस है। अरे भाई, कोई धोखाधड़ी तो नहीं हो जाएगी, कोई ठग तो नहीं लेगा, भाई हम कहाँ रुकेंगे। अरे भाई, ये अखबारों में कहाँ सुनते हैं, वो होटलों में ही देखो ना, होटलों में क्या है फ़ोटो ले लेते हैं, कैमरा फिट कर देते हैं। अरे भाई कौन जाए, छोड़ो ना, इतने पैसे वाले नहीं कि घूमते ही रहें। तो इनसे बड़े सस्ते में, निडरता से, बड़े बिना टेंशन के टूर प्रोग्राम हो जाते हैं। और अपने व्यक्तिगत प्रोग्राम तो हम 2-4 एक आध आदमी अपने वो उसको फिक्स करते हैं, मैनेज करते हैं। इसमें 20-50 लोगों की टीम होती है जो अपने अपने विचारों से अपने अनुसार उसको सेट करती है कि ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, यहाँ जाना चाहिए, क्यों करना चाहिए, इतने पैसे इसमें खर्च होंगे, ऐसे। इसलिए भाई ये बेस्ट हमें तो लगे कि भाई अमृत महोत्सव ये मैनेज करते रहो। और ये भी हमें अभी पता चला है ज़्यादा, पहले तो हमने ईश्वरीय प्रेरणा से अरेंज करना शुरू किए थे, भगवान ने बोला और हमने कर दिए, लेकिन अभी पता चला कि हम तो इनको कंटिन्यू रखेंगे। अरे यार, ये बीच में कॉफ़ी है ना और डिस्टर्ब करती रहती है। चलो मैं कॉफ़ी फिर थोड़ी सी पी लूँ। हाँ तो सुनिए, 7 नंबर क्या है, टू स्क्रीन टू सॉर्ट आउट द पर्सन। उपयुक्त लोगों को स्क्रीनिंग करना, सॉर्ट आउट करना। क्योंकि हम चाहे फ़ोन पर बात करें, चाहे वीडियो कॉल कितना कर लें,
लेकिन हमें लोग बड़ी मुश्किल से समझ में आते हैं, क्योंकि हर एक आदमी एक कॉम्प्लेक्स चीज़ है। फिर उनके संपर्क में आने से पता चलता है कि वह आदमी कैसा है, क्या आदतें, क्या विचार हैं, क्या काम आ सकते हैं। टू स्क्रीन टू सॉर्ट आउट द पर्सन, उपयुक्त कामों के लिए। इसमें कौन आदमी एक सिर्फ वर्कर ही है, कौन स्पीकर्स है, कौन बाउंसर बन सकता है, कौन फंडर बन सकता है, कौन इन्फॉर्मर बन सकता है, कौन इंटेलिजेंट है, कौन नॉलेजेबल है, कौन क्या कर सकता है। इससे हम अपना ग्रुप बनाते रहते हैं, लिस्टिंग करते रहते हैं कि भाई ऐसे ऐसे है। इसके बड़े फायदे हैं, क्योंकि आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो आप अपनी आर्मी के बिना, अपने ग्रुप के बिना कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ग्रुप ही आपको आगे पीछे ले जाता है। ग्रुप के अलग शक्तियां हैं, फायदे हैं इसके इंटेलिजेंस से। अकेला कहते हैं ना, चना बाहर नहीं फोड़ सकता, आपको तो ग्रुप तो बनाना ही पड़ेगा। 8 नंबर सुनिए, टू क्रिएट पैट्रियोटिज्म, राष्ट्र प्रेम विकसित करना, उसको फील करना। अभी हम जो ये छोटे छोटे से प्रोग्राम करते हैं, उसमें कोई छत्तीसगढ़ से है, कोई उड़ीसा से है, कोई मुंबई से, कोई गुजरात से, कोई जम्मू से, सभी जगह से लोग आते हैं। ये पता चलता है कि ये लोग कैसे होते हैं। भाई गुजराती कैसे होते हैं, भाई हमने क्या क्या वो मनमोहन सिंह जी के भाषण सुने थे। भाई गुजराती लोग हमने ये सुने, ये नेता दे गए। भाई गुजरात के बारे में ये है। तो इससे हमारी धारणा जो है ब्रेक होती है, धारणाएं पक्की होती हैं। हमको असल में पता चलता है कि कौन कैसा होता है, क्योंकि दूर से सुनी हुई चीज़ इतनी फैक्चुअल नहीं होती जितने हमारे खुद के संपर्क में आने से। इसलिए इसमें बड़ी राष्ट्रभक्ति का, देशभक्ति का भाव पैदा होता है। ये सब हमारे हैं, सब हमारे हैं। जब हम स्वामी मनमोहन सिंह के भाषण सुनते, अरे इन्होंने ऐसा कर दिया, ये गुजराती ऐसे होते हैं, देखिए ऐसे होते हैं, ये ऐसे होते हैं, ऐसे होते हैं, तो हमें क्या लगा कि अलगाव सा पैदा होता था। भाई ये ऐसे होते हैं, भाई ये सभी ऐसे होते हैं, जबकि सभी तरह के लोग सभी ग्रुपों में होते हैं। भाई ये ब्राह्मण ऐसे होते हैं, भाई ये दलित ऐसे होते हैं, भाई वामन आश्रम ऐसा ऐसा करता हुआ ऐसा है। सभी तरह के लोग सब जगह होते हैं। इससे हमारे एक भक्ति भाव, एक पैट्रियोटिज्म पैदा होता है। तो हम ये कोशिश करते रहते हैं। हमारे यहाँ न कोई किसी का धर्म पूछता, न जाति पूछता, न उसका डिटेल पूछता, न काम पूछता, फिर भी एक दूसरे का भाईचारा बढ़ाता है। हम समझते हैं कि ये हमारे, इसलिए हम करते हैं, बड़ा अच्छा है। टू ब्रेक द कास्ट बॉन्ड्स, आज इसकी बहुत ज़रूरत है। आगे ज़्यादा लोग इसको फील करेंगे। ये भारत की प्रथम समस्या है, क्योंकि कास्ट मीन्स असमानता, और असमानता भी इतनी ज़्यादा, जैसा हम अपने संभाषणों में बोलते हैं कि यह इतनी ज़्यादा है कि यहाँ विभव बहुत ज़्यादा, प्लस माइनस यहाँ और यहाँ जो है ये बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो गया है। यह विस्फोट होगा। अब इस विस्फोट को हम कैसे करें? चाहे तो इनमें अपनी विधि से तार लगाकर ये पोटेंशियल डिफरेंस को बैलेंस किया जा सकता है, या फिर विस्फोट हो सकता है। विस्फोट से पूरा सिस्टम ही डैमेज हो जाए, नष्ट हो जाए, और जो आजकल होने का चांसेस बन रहे हैं। तो हमने और क्या, टू ब्रेक द कास्ट बॉन्ड्स। और 10 नंबर देखिए, टू सर्च द ग्रेट सोल्स, एनलाइटेंड सोल्स। अब जो हम बोलते रहते हैं, अब हम क्या हैं, सीधे से हैं, कितने पढ़े लिखे हैं, क्या हमारी स्टेटस है, क्या कुछ नहीं, लेकिन बहुत से लोग हमें उन छोटी छोटी सी बातों से कुछ समझ जाते हैं, तो वो अट्रैक्ट होकर कभी कभी हमारे साथ में बड़ी महान आत्माएं, जागृत आत्मा आ जाती हैं, और फिर वे हमें में शामिल हो जाते हैं। इन जो शिविर हैं, इनके द्वारा वे ज़्यादा आती हैं, जो हमने देखा है, क्योंकि ऐसे लोग ही हमको, वो भी चाहिए बहुत पैसे वाले, बहुत बड़े दिल वाले, बहुत दिमाग वाले, बहुत बड़े हृदय वाले, वे ज़्यादा काम कर सकते हैं।
तो हम सर्चिंग चलती रहती है हमारी, टू सर्च द ग्रेट एंड एनलाइटन सोल। क्योंकि हर एक, जैसा हमने ऊपर बताया, हर एक काम का नहीं होता। 11 नंबर और क्या हमारे इसमें उद्देश्य है? टू अट्रैक्ट द हायर बींग्स, अनसीन एंटिटीज, एलियंस, हायर बींग्स जो भी दुनिया में हैं, क्या कोई मृत आत्मा है, साधु आत्मा है, अनसीन एंटिटीज हैं, एलियंस हैं, इस दुनिया में पता नहीं क्या क्या है, कि क्या वे हमारे काम आ सकती हैं, क्या वो हमें गाइड कर सकती हैं, क्या जो हमारा लाइफ गोल है, जो हम करना चाहते हैं, इसमें कुछ बेनिफिट दे सकती हैं, तो उनको अट्रैक्ट करना है। और सुनिए 12 नंबर, टू एक्सपेरिमेंट ऑन थॉट पावर, डिवाइन ग्रेस, टू एक्सपेरिमेंट ऑन थॉट पावर, डिवाइन ग्रेस, अनडेवलप, क्या है कि टू एक्सपेरिमेंट ऑन थॉट पावर, डिवाइन ग्रेस, अनडेवलप्ड माइंड फैकल्टीज लाइक इमेजिनिंग, ग्रेस और कई तरह की बातें हैं। हम ये प्रयोग कर रहे होते हैं कि विचार शक्ति क्या है, डिवाइन ग्रेस क्या है, देवी मेहरबानी क्या है, अनडेवलप्ड माइंड फैकल्टीज, हमारे दिमाग में अभी बहुत सी शक्तियाँ ऐसी भरी पड़ी हैं जो हमें पता ही नहीं है, उनको डेवलप करना, जैसे कि विजनिंग है, इमेजिनेशन है, ग्रेस पावर है, या जैसे कोई ध्यान है, ये इस तरह की उन फैकल्टीज को डेवलप करना जो हमारे बड़े काम की हैं, और वे अनडेवलप्ड स्टेट में ही पड़ी रहती हैं, ऐसे चली जाती हैं इस दुनिया से। बड़ी बड़ी शक्तियों का मालिक है ये आदमी, लेकिन वे जागृत नहीं होती तो वे काम क्या करें। और सुनिए लास्ट में पेज नंबर, एंड ऑल दिस, और ये सब क्यों, किस लिए? टू अटेन आवर ग्रेट गोल, टू अटेन आवर ग्रेट गोल, टू अटेन आवर कंप्लीट आवर महान भारत आंदोलन, WFM वर्ल्ड फैमिली मूवमेंट, मिशन ग्रेट इंडिया प्रोग्राम, टू एबोलिश शैतानियत। और ये सारा क्यों? टू एबोलिश शैतानियत, ये सारा क्यों? टू अटेन आवर ग्रेट गोल, टू कंप्लीट आवर महान भारत आंदोलन, वर्ल्ड फैमिली मूवमेंट, मिशन ग्रेट इंडिया, एंड टू एबोलिश शैतानियत को ख़त्म करना। देखो, हम ये नहीं कह रहे कि हम पूरी तरह शैतानियत को ख़त्म कर देंगे, या कोई कर सकता है, क्योंकि ये क्रिएशन तो उस परमात्मा का है। शैतानियत है तो फरिश्ते हैं, एक दूसरे का बैलेंस है, ये वेव्स हैं, कभी अप कभी डाउन, कभी दिन कभी रात, लेकिन इतना डिफरेंस हो जाना, जैसा हमने यहाँ बताया कि पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ और यहाँ में ज़्यादा हो जाएगा तो विस्फोट होगा, पूरा सिस्टम क्रैश हो जाएगा, नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा। इसलिए शैतानियत और फरिश्तों का इतना ज़्यादा डिफरेंस हुआ तो ऐसा होता। इसलिए दोस्तों, ये हमारा वीडियो, और ये फिर लंबा हो गया, 23 मिनट का हो गया। ये हमने 29 जून का लिख रखा था, इसका नंबर ही नहीं आया, इसने हमारे इसको रोक रखा था। मैंने कहा आज इसको पूरा कर लेते हैं, इसको चाहे छोड़े या नहीं छोड़े। ये 2 है मेरे पास में, और अभी क्योंकि मैं ये लिखता रहता हूँ, फिर उसका अनुसार बात मेरे लिए करता रहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, आप मेरे छोटे छोटे से शब्दों को बहुत ध्यान से सुनते हैं। मैं आपका बड़ा अनुग्रहित हूँ, बड़ा थैंकफुल हूँ, और यही मुझे बड़ी हिम्मत देती है आपकी। और ये एक बड़े महान उद्देश्य के लिए है जो हम आपको बता रहते हैं। आज इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।